नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। देखिए, अभी आपकी जो राजस्थान में कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएसएमबी के जरिए जो वैकेंसी निकली थी एलडीसी ग्रेड सेकंड की और जो जूनियर असिस्टेंट की 2026 के अंदर, तो ये आज के पेपर में उसकी डिटेल आ चुकी है कि किस कैटेगरी से, कैटेगरी वाइज जो फॉर्म हैं वो जो भरे गए हैं उनकी डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। टोटल जो फॉर्म भरे गए हैं सर, आपकी जो वैकेंसी जो थी उसमें 5,92,818 फॉर्म यहाँ आपको टोटल देखने को मिलते हैं, जिसमें से अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज फॉर्म जो भरे गए हैं, तो कैटेगरी वाइज की अगर हम बात करें तो देखो, जनरल कैटेगरी से जो है ना दोस्तों, जनरल कैटेगरी से जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं वो सर 23,414 फॉर्म भरे गए हैं जनरल कैटेगरी से। ठीक है, जिसमें मेल, क्योंकि इसमें सर सीईटी क्वालिफाई होना जरूरी है ना, जो जिन्होंने सीईटी क्वालिफाई कर रखा है ना वही भर सकते हैं, कोई नहीं भर सकता। जिसमें से मेल जो कैंडिडेट हैं उन्होंने जो भरे हैं वो 13,722 पुरुषों ने भरे हैं और 9,692 जो फॉर्म भरे हैं वो फीमेल ने, महिलाओं ने भरे हैं। अगर हम बात करें सर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, उसमें टोटल फॉर्म भरे गए हैं 64,566। ये बहुत बड़ा नंबर है सर। ठीक है, 64,566 फॉर्म भरे गए हैं, जिसमें से 43,272 मेल ने भरे हैं और 21,294 फॉर्म भरे हैं महिलाओं ने। मैं अगर बात करूं तो लगभग जनरल कैटेगरी से 3 गुना ज्यादा फॉर्म भरे हैं। मोस्टली इसमें जनरल कैटेगरी वाले ही फॉर्म भरते हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़ा होते हैं, बाकी सब कैटेगरी को तो रिजर्वेशन मिला होता है। इसके बाद में एक आती है गुर्जर समुदायों के लिए मोस्ट बैकवर्ड क्लास, अति पिछड़ा वर्ग ना, सॉरी, विशेष रूप से अति नहीं, विशेष, अति तो ओबीसी होता है। इसमें मेल के फॉर्म भर गए 26,833 और फीमेल के फॉर्म भर गए 7,033 फॉर्म भरे, टोटल 33,866। अगर देखें तो जनरल कैटेगरी वालों से भी ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं गुर्जर समुदाय के द्वारा, है ना। ये फॉर्म भर गए हैं। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 1,62,153 और 80,966 भरे हैं महिलाओं ने, 1,62,153 भरे हैं पुरुषों ने। टोटल फॉर्म भरे गए हैं सर 2,43,119 फॉर्म भरे गए हैं ओबीसी के द्वारा। एसटी कैटेगरी की हम बात करें तो एसटी कैटेगरी के पुरुषों के द्वारा 86,857 फॉर्म भरे गए हैं और महिलाओं के द्वारा 35,650 फॉर्म भरे गए। टोटल फॉर्म भरे 1,22,507 फॉर्म। एसटी के पुरुषों के द्वारा जो फॉर्म भरे गए हैं वो 71,691 फॉर्म भरे गए हैं, महिलाओं के द्वारा 33,419 फॉर्म भरे गए हैं। टोटल फॉर्म आए एसटी कैटेगरी से 1,05,110 फॉर्म। और एक होता है आपका वो जो टीएसपी शहरिया क्षेत्र जो होता है ना, जिसमें आपके 2-3 जिले हैं, उसमें पुरुषों ने भरे 192 फॉर्म और महिलाओं ने भरे 44 फॉर्म। टोटल फॉर्म भरे हैं इस तरीके से शहरिया टीएसपी वालों ने 236। तो टोटल जो फॉर्म भरे गए 5,92,818 फॉर्म भरे गए हैं। तो इसमें आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो फॉर्म भरे गए हैं वो भरे गए ओबीसी कैटेगरी से। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आपके सबसे ज्यादा फॉर्म भरे एससी से, फिर तीसरे नंबर पर एसटी से, फिर ईडब्ल्यूएस से। अच्छा, ये अगर आप एक चीज देखेंगे, जनरल कैटेगरी वाले जो है फॉर्म ये कम है और ईडब्ल्यूएस वाले क्या, क्योंकि आजकल जैसे आपने 1-2 आईएएस की एग्जाम्स में भी आपने देखोगे ना कि वो जो, क्योंकि इसमें क्या है, ये ओपन कोटा है, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं, ये 10% रिजर्व कोटा है ना। तो ये 10% ईडब्ल्यूएस वालों को तो नौकरी देनी ही देनी है, यहाँ कोई भी जा सकता है। तो इसलिए आजकल खेल क्या हो रहा है कि यहाँ से जो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट बनवा करके मोस्टली लोग फॉर्म इसमें, और इसमें बहुत फर्जीवाड़ा भी चल रहा है। आज जैसे कि आईएएस की एग्जाम्स वगैरह में देख रहे होंगे, उनके माँ बाप आईएएस हैं और वो खुद पहले आईपीएस रहे हैं अभी, है ना। मतलब आपने देखो जिसकी, और आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की क्या होती है सर, 8 लाख रुपए से इनकम जिसकी कम हो, लेस देन हो, वो ईडब्ल्यूएस में आता। अब एक आईपीएस की सैलरी भाई साहब 1 लाख रुपए तो मिनिमम है, उससे ऊपर ही होती है। साल के 12-15 लाख अलाउंसेस वगैरह मिलाते हैं तो उसकी जो इनकम है वो तो वैसे, ऊपर उसके माँ बाप भी है ना, माँ बाप की भी इनकम जो, क्योंकि यहाँ उसकी पूरी फैमिली की इनकम की बात होती है, तो उसकी पर्सनल इनकम ही इतनी ज्यादा है, माँ बाप भी आई है सर, फिर भी वो बंदा आर्थिक रूप से पिछड़ा है ना। तो उसके माँ बाप दोनों आईएएस हैं और खुद पहले आईपीएस रह चुका है और अब की बार उसने आईएएस का एग्जाम क्लियर किया, लेकिन किस कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस कोटे से।
और फिर भी 3 आईएएस आईपीएस होने के बावजूद वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है ना? तो इसमें बहुत फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो आजकल आप देखो जनरल कैटेगरी से फॉर्म कम भरे जा रहे हैं, ईडब्ल्यूएस से, तो लोग जो हैं इसमें बहुत फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। बाद में पकड़े जाते हैं जाँच-वाँच में, तो ये चीज़ें सही नहीं है। आईएएस वगैरह में तो चलो फिर भी नहीं होता, लेकिन यहाँ छोटी एग्ज़ाम में ये पकड़े जाएँगे और ये फिर इनको बहुत बड़ी दिक्कतें हो जाएँगी आगे तक के लिए, है ना? तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कर रहे हैं लोग, दिख रहा है वो डेटा दिख रहा है। तो टोटल फॉर्म ये रहेंगे। अब देखो इसमें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, जिसमें मैं बताने वाला हूँ पूरा कंपटीशन वाइज, है ना, कि किस कैटेगरी से कितने क्या फॉर्म भरे हैं, कितना कंपटीशन है, कैसे तैयारी करनी है ना। उसके लिए करना क्या आपको, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप जो है एलडीसी या लेब स्टैंड की या हाई कोर्ट एलडीसी की 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी हमने एक नई टेस्ट सीरीज लॉन्च की, जो कि मार्केट की अभी हाल ही की सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त डिमांड है कि सर अभी जो, चूँकि आरएसएसएमबी के चेयरमैन आलोक राज ने आरपीएससी ने बोल दिया कि भाई साहब जो ऑथेंटिक बुक हैं उनको पढ़िए, और क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो चुका है आजकल, है ना। आपको नॉर्मल क्वेश्चन वो 4-5 ऑप्शन वाले नहीं आते, कथन कारण वाले आते हैं, है ना। तर्क और कथन वाले भी आते हैं, उसके बाद में क्रॉस मिलान करने वाले आते हैं, टेबल को आपस में मिलाइए, है ना। कथन 1 2 3 4 मल्टीपल राइट आंसर वाले क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन का पैटर्न बहुत टफ हो गया आजकल, एक क्वेश्चन के अंदर 4-5 क्वेश्चन आते हैं, है ना। और बात आती है सर ऑथेंटिक सोर्स की, कि सर पेपर पता नहीं कहाँ से आ जाता है। तो चूंकि चेयरमैन आरपीएससी ने और जो आपके आरएसएसएमबी के चेयरमैन, उन्होंने खुद ने बोला था कि अब की बार जो आपको सिर्फ ऑथेंटिक बुक पढ़े और जो नया पैटर्न है उस पर आप तैयारी करें। जैसे कि आपको पता है कि अभी हाल ही में जो पेपर हुआ था टीचर्स का, रीट के थ्रू जो टीचर्स की 3rd ग्रेड का पेपर हुआ था, उसमें आपको पता है कितना टफ पेपर आया था, है ना। मल्टीपल राइट आंसर वाले क्वेश्चन दिए थे, नॉर्मल मतलब यूपीएससी पैटर्न बोलते हैं उनको, हम यूपीएससी पैटर्न का क्वेश्चन दिए। और स्कूल लेक्चर की एग्जाम्स में, कॉलेज वाले एग्जाम्स में, तो बच्चे जैसे भी एक सब्जेक्ट का रिजल्ट आया था होम साइंस का, वैकेंसी खूब थी, उसमें मात्र एक बच्चा सिलेक्ट हुआ है। मतलब कई एग्जाम्स ऐसे हैं, जैसे मुझे ध्यान है पॉलिटिकल साइंस में शायद 249 कुछ वैकेंसी थी, और उसमें से शायद 6 बच्चे सेलेक्ट हुए टोटल, है ना, कुछ इसी तरीके से ना, इतने बच्चे। बाकी की इतने बच्चे तो सिलेक्ट भी नहीं, क्यों? क्योंकि जो मिनिमम जो क्राइटेरिया 40% पासिंग मार्क का, वहां तक भी नहीं पहुंच पा रहे। क्यों? क्योंकि सर क्वेश्चन का पैटर्न में बहुत बदलाव कर दिया है ना। तो साथियों क्वेश्चन के पैटर्न बदलाव कर दिया, तो हमने क्या किया है कि देखो हमने एक स्पेशल राजस्थान सामान्य अध्ययन के लिए एक मॉक टेस्ट सीरीज बनाई थी, ऑथेंटिक सोर्स। एक तो इसमें हम करके आ रहे हैं, जो राजस्थान बोर्ड की जो किताबें 6 से लेकर के 12 तक की जितनी भी किताबें हैं, आपको पता है 6 से 12 तक की किताबें हैं, 6 7 8 9 10 11 12, और 9 10 की अलग से और है एक, वो कला संस्कृति की, और वो स्वतंत्रता पूर्व आंदोलन का। ये तो एक तरीके से आपकी ये किताबें हुई, 8-10 किताबें थी होगी। उसके अलावा और भी बहुत सारी जो राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं, स्पेशल सब्जेक्ट की बुक, वो भी इसमें हमने टेस्ट बनाए हैं। इसके अलावा जो राजस्थान की हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें हैं ना, जो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के अधीन जो पब्लिश होती है, क्योंकि देखो 2 ही बुक ऑथेंटिक है, गवर्नमेंट बुक मैं बता रहा हूँ आपको, एक तो राजस्थान बोर्ड की किताबें गवर्नमेंट बुक का ऑथेंटिक ये है, दूसरा आपकी जो वो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी और भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय का अधीन ये जो किताबें छपती है, जैसे अभी आपको पता है सर नई राजस्थान ज्योग्राफी की बुक आ गई है, राजस्थान जियोग्राफी वो एचएम सक्सेना सर की आ गई है, पॉलिटिकल साइंस की बुक आ गई है, जैन एंड माली की बुक आ गई, कला संस्कृति की, वो आई है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से। अभी राजस्थान बोर्ड से किताबें नहीं आई वो, लेकिन ये, और आपको पता है ये ऑथेंटिक बुक है। या फिर आपकी अगर नेशनल जीके की बात करें तो एनसीईआरटी की किताबें है ना, यहाँ से। उसके बाद में बहुत सारा जैसे राजस्थान का करंट अफेयर्स है, वो डीआईपीआर का जो राजस्थान सुजस बुलेटिन है, उसके बाद में एक सुजस जिला दर्शन भी आती है पत्रिका, सुजस पत्रिका डेली बुलेटिन आता है यहाँ से। तो ये जो जैसे बहुत सारी जो पॉलिसीज हैं राज्य सरकार की, योजनाएं हैं नई नई, वो आपको डीआईपीआर और राजस्थान सुजस से मिलेगी। तो इस तरीके से आपको इन सोर्स से पूरा चैप्टर सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, जैसे राजस्थान बोर्ड की क्लास 6 की बुक की हम बात करें सर, राजस्थान बोर्ड की क्लास 6 की बुक के अब जो भी 6-7 चैप्टर हैं, उन चैप्टर के आपको यहाँ पर टेस्ट देखने को मिलेंगे नए पैटर्न पर, है ना। नया जो पैटर्न अभी आपका पेपर का क्वेश्चन का जो नए पैटर्न बदला हुआ उसके आधार पर बनाएगा ना। तो इन सभी से आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा इसमें आपको जो और देखने को मिलेगा वो जो आपके
पीवाईक्यूज भी राजस्थान जीके के जितने भी हिस्ट्री ज्योग्राफी का अब तक पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चन आए वो भी हम आपको एडिशनल इसमें देंगे। हालांकि इसमें टेस्ट सीरीज में हमने इसको लिखा नहीं है, मेंशन नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम आपको वो देंगे। और हमारी कोशिश है कि इसमें धीरे धीरे हम एनसीईआरटी, पहले तो यही इतना बड़ा काम है कि इसको करेंगे कंप्लीट, उसके बाद में और हमारी आगे कोशिश है इसी में राजस्थान सामान्य अध्ययन में हम जो है आपको एनसीईआरटी भी जो है, एक तो ओरिजिनल एनसीईआरटी का क्वेश्चन देंगे जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए एनसीईआरटी के ओरिजिनल आए हुए क्वेश्चन है ना, पीवाईक्यूज, ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स के। उसके अलावा इसमें हम एनसीईआरटी के 6 to 12 तक की बुक के, जैसे हमने राजस्थान बोर्ड की किताब के बनाए, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के बनाए, ये भी हम बनाएंगे। और आपको पता है इसमें कम से कम 6 महीने का टाइम लग जाता है, इतना बड़ा कंटेंट है और उस कंटेंट को बनाने में कई लोगों की टीम लगती है। तो अभी फिलहाल हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं आपसे इससे, राजस्थान बोर्ड की किताबें 6 से 12, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो भी किताबें हैं, जितनी भी हैं उपलब्ध मार्केट में वो सारा, और जो जैसे सुजस है तो सुजस के एक है जिला दर्शन पत्रिका आती है हर जिले की, राजस्थान सुजस की है ना, उसके भी तो हम एक तरीके से जिला दर्शन के भी आपको टेस्ट यहाँ को देखने को मिलेंगे पूरे 41 जिलों के। और नई जो ज्योग्राफी है, नई जो पॉलिटी है, नई जो इकोनॉमिक्स है, और इसमें राजस्थान का बजट, आर्थिक समीक्षा ये भी है ना, और योजनाएं, पॉलिसी, इनके भी टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। जल्दी हम इन सभी के नोट्स भी लेकर के आने वाले हैं, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक नोट्स का हम अलग से ऐप लॉन्च कर रहे हैं, जहाँ आपको ये हमारा ऐप जो है सिर्फ टेस्ट सीरीज का ऐप हमने रखा है, इस ऐप पर आपको मिल जाएगी। और आप अगर लेफ्ट स्टैंड ज्योग्राफी की आप तैयारी कर रहे हो तो देखो, लेफ्ट स्टैंड ज्योग्राफी की भी हमने ये टेस्ट सीरीज लॉन्च की, जिसमें क्या है, हमने एक तो एनसीईआरटी की क्वेश्चन रखे हैं, एनसीईआरटी ज्योग्राफी के पीवाईक्यू। दूसरा हमने जो राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं आरबीएसई की, जो क्योंकि सिलेबस यही है पूरा 11th-12th का, पूरा सिलेबस हमने इसमें कवर किया है चैप्टर वाइज, इनके मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे नए पैटर्न पर। अब देखो एनसीईआरटी पीवाईक्यू जो ज्योग्राफी के वो तो जो आ चुके हैं जिस पैटर्न में, वही देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जो हमने क्वेश्चन बनाए ना 11th और 12th के जो सिलेबस है ज्योग्राफी का राजस्थान लेफ्ट स्टैंड का, उसमें हमने नए पैटर्न पर ही बनाया, जो भी मैं अपनी चर्चा कर रहा था, है ना। तो ये टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलती है, इन टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इन पर आपको डिस्काउंट भी, पहले से डिस्काउंटेड प्राइस है, लेकिन और आपको डिस्काउंट लेना है तो वहां पर आपको एक कोड दिख जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा, लेकिन फिर भी जो है आप ये जो कोड है आप इसको कोड को देख लीजिएगा, टेस्ट 50 के नाम से ये कोड है। ये टेस्ट 50 कोड जब आप डालेंगे तो वहां आपको और जो पहले से 90% डिस्काउंटेड जो प्राइस है, उस 90% डिस्काउंटेड प्राइस पे भी और 50% का डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। जैसे सपोज करो, मान लीजिए इसकी प्राइस जो है 99 रुपीज है, तो इस पे और 50 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 49 रुपीज की पड़ेगी। और अगर 49 रुपीज वाली कोई है तो इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा, लगभग ये आपको 24 रुपीज की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। बहुत सारे फ्री टेस्ट भी इस पर अवेलेबल है, तो आप वहां से भी फ्री टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिनका कोई चार्ज नहीं है। कहाँ मिलेगा आपको ये? तो देखो, ये हमारा एक ऐप है टेस्ट अड्डा के नाम से, स्पेशल हमने टेस्ट सीरीज के लिए ही लॉन्च किया है, टेस्ट अड्डा के नाम से ये ऐप है। और ये हमारा ऐप, अच्छा, इसमें आपको मिलते जुलते नाम से 2-3 ऐप और मिल जाएंगे, तो उनसे आप सावधान रखिएगा। वो कोई टेस्ट अड्डा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, मतलब सिमिलर है, एक तो बाकायदा इसी नाम से भी है, तो वो हमारा ऐप नहीं है, ऑफिशियल ऐप नहीं है, वो है या कि ऑथेंटिक है या नहीं, किसका है। हमारा जो ऐप है वो ये टेस्ट अड्डा के नाम से, इस नाम से मिलते जुलते अगर आप और मिलेंगे आपको ना, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आप ये लोगो मिला लीजिएगा, है ना, ये लोगो और ये स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा। ये लोगो जब आप मिला लोगे, इस लोगो से आप पहचान जाओगे कि हमारा ओरिजिनल ऐप कौन सा है। और मैं इस ऐप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। बाकी अगर आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी सर्च करके डाउनलोड करना चाहें तो आप प्ले स्टोर से भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक है, वहां से भी इस पे जाइए आप। यहाँ आपको ये दोनों टेस्ट सीरीज जो मैं चर्चा कर रहा था, राजस्थान अध्ययन जो नया पैटर्न है उस पर यहाँ आपको मिलेगी, और डिस्काउंट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और बहुत सारे फ्री टेस्ट भी इस पर अवेलेबल है, बहुत सारे फ्री टेस्ट भी आप इस पर दे सकते हैं। तो जाइए, इस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पड़ा हुआ, वहां इस पर क्लिक कीजिए और डाउनलोड कीजिए और फ्री टेस्ट का बेनिफिट लीजिए। और साथ में जो भी आप कोई पेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, आप वहां देख भी सकते हो क्या क्या आपको मिलेगा, है ना, सारा सब कुछ। बहुत सारे उसमें किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने से पहले हमने बहुत फ्री टेस्ट भी दिए, तो पहले उन फ्री टेस्ट को अटेम्प्ट करके देखो, आपको अच्छा लगे हमारा कंटेंट तो आप जो है ये ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज फ्री टेस्ट तो आपके लिए अवेलेबल है ही, ठीक है। जल्दी हम नोट्स भी, ये जो अभी मैंने बताया आपको राजस्थान बोर्ड के और जो हिंदी ग्रंथ अकादमी के, DIPR के जो बुक के जो नोट्स हैं वो भी हम लॉन्च करने वाले हैं। उसके लिए हम एक अलग से ऐप लॉन्च कर रहे हैं, हालांकि ऐप लॉन्च हो गया लेकिन अभी हम उसका प्रमोशन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। क्लास बुक के नाम से ऐप है ये, क्लास बुक। इस ऐप का भी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा,
है ना? तो यहाँ पर भी आपको नोट्स, बहुत सारे ई नोट्स, पहले तो हम ई नोट्स लॉन्च करेंगे बहुत सस्ती प्राइस में, 10-10 20-20 रुपए में आपको ई नोट्स देंगे, है ना? मतलब बहुत वेल तरीके से नोट्स तैयार किया, ऑथेंटिक बाकायदा किताब का नाम रहेगा कि कौन सी किताब से इसको तैयार किया गया है ना, वहाँ नोट्स ही इसी नाम से होगा। जैसे मान लीजिए राजस्थान बोर्ड 9th क्लास का जो कला संस्कृति नोट्स है ना, तो वो उसी 9th की ही बुक से, कला संस्कृति से तैयार किए होंगे उनको पूरा, ठीक है? तो क्लास बुक के नाम से ऐप है हमारा, जो जिस पे ये नोट्स अवेलेबल होंगे। इस पे बहुत सारी जो बुक्स एनसीईआरटी बुक्स वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे फ्री नोट्स भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इसका भी जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, जिसमें हम चर्चा करेंगे कंपटीशन की तैयारी कैसे करनी है, आपको एलडीसी में कितना टफ कंपटीशन है, क्या आपको अपनी रणनीति बनानी प्रिपरेशन, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मेरे साथ बने रहने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।